बच्चों, सभी बच्चों को हैप्पी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो फिगर वाले क्वेश्चनों की होगी, मतलब बंदपास के जो नियम के क्वेश्चन हैं या किरचॉफ के जो नियम के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की क्लास होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के ये देखो, जो ये फिगर बना हुआ जो पहला प्रश्न है ये किरचॉफ का प्रथम नियम का है। तो किरचॉफ के नियम से मतलब किरचॉफ से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है पहले किरचॉफ के नियम से कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित है ना। ये कौन से नियम का क्वेश्चन है, प्रथम नियम का। देखो दो नियम होते हैं किरचॉफ के, पहले नियम किस पे आधारित है, तो पहला नियम जो आधारित है आवेश संरक्षण, किस पे आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। जो किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर। अगर बात करें किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, दूसरा जो नियम होता है वो किस पर आधारित है, दूसरा नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण पर। किस पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर। पहला नियम है आवेश के संरक्षण पर, दूसरा नियम किस पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर। ठीक है, अब देखो आते हैं पहले नियम है ना, पहले ही एक जो क्वेश्चन लगा है पहले नियम के तहत होगा। पहला नियम क्या होता है कि संध पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0। ये तुम्हारा किरचॉफ का पहला नियम है ना। पहला नियम क्या कहता है कि है ना, कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पास पर आने वाली या किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो जो संधि की ओर आती है ना धारा, जो संधि की ओर धारा आती है वो लिखते हैं प्लस में, और जो संधि से दूर जाते हैं उसको किस में लिखते हैं, माइनस में, और सबका योग कर देंगे क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई दे रखा है, इसको हम लोग मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4। ठीक, सभी धाराओं को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, I1, ये देखो ये संधि की ओर आ रही है तो ये प्लस में रहेगा, ये दूर जाए तो माइनस में I2, अंदर आ रही है तो प्लस में I3, वो दूर जा रही है तो माइनस में I4, वो अंदर आ रही है तो प्लस का I बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो I1 का मान दे रखा है 6, माइनस का I2 का मान 3, प्लस का I3 का मान 3, I4 का मान 10 प्लस का I बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 3 कट गया, 3 कट जाएगा प्लस माइनस, क्या बचा मेरे पास, 6 माइनस का 10 प्लस का I बराबर 0। अब 6 से 10 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 4 प्लस का I बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, बोलो भाई, ये माइनस का इधर आएगा तो 4 एम्पियर। ठीक, तो अगर बात करें I का मान क्या होगा, यहाँ पे I का मान क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक, पेपर में देखो किरचॉफ के प्रथम नियम से भी न्यूमेरिकल आते हैं, फिगर ऐसे भी आते हैं। जो द्वितीय नियम है उससे तो मान लो इस बार पेपर में आएगा ही आएगा, है ना। दूसरे नियम के लिए तैयार रहना कि उस पर न्यूमेरिकल दूसरे नियम से जो न्यूमेरिकल आएंगे, है ना, मान लो 100% ये पेपर में आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। बंदपास के दूसरा नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से लगेगा। ठीक, वैसे इसको भी करना है। क्या बोल रहा है, दिए गए परिपथ में R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। अब जो क्वेश्चन पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया पेपर में। ठीक है, अब आते हैं, देखो इसमें निकालते हैं धारा। देखो इस तरह का प्रपथ बनेगा, इसमें आपको ना धारा दे रखा है, क्या निकलना है, क्या कैसे क्या करना है, तो ना धारा कैसे दिशा बनानी है, उसको अपने तरफ से वही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मुझे पता है ये जो बड़ी प्लेट होती है बैटरी की वो होती है धन, ये क्या होती है ऋण। ठीक है, ये होती है प्लस, ये होती है माइनस। अब जो धारा होता है वो क्या निकलता है, माइनस, प्लस से निकलता है और माइनस में प्रवेश करता है, ये और ये। ठीक, यहाँ से मान लो धारा क्या निकली, आई, क्या निकली, I1 मान लो, I1। ठीक है, यहाँ से क्या कौन सी धारा निकल, यहाँ भी I1 निकली तो I1 प्रवेश करेगी भाई। ठीक, इधर से धारा I2 निकल रही है, ये धारा क्या है, I2, और यहाँ से धारा I2 ऐसे निकलेगी, एरो इधर लगेगा I2, ये एरो इधर I2, और धारा प्रवेश करेगी किससे, है ना, ऐसे इधर से प्रवेश कर जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2, और यहाँ भी क्या जाएगा I2। देखो ये धारा I1 इधर से आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें कौन सी धारा जाएगी, I1 प्लस का I2, I1 प्लस का I2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि अगर हम लोग इसमें जो ये मतलब दे रखा है प्रतिरोध, इसमें अगर हम लोग भुजा मान लेंगे कुछ ABCD में तो ज्यादा आसानी रहेगा। जैसे मान लेते हैं क्या A है, ये बिंदु, ये B है, ये तुम्हारा C है ना, ये तुम्हारा कौन सा बिंदु C है, ये तुम्हारा D है, E है और
एफ है। ठीक, अब देखो इसमें दो बंद पास बनना है, दो क्या बनेंगे तो इसमें तीन भी बन सकते हैं, ये वाला एक ये हो गया, एक ही हो गया, एक पूरा हो गया है ना, पर दो बंद पास से निकल आएगा आराम से। ठीक है, अब देखो लिख लो बंद पास कौन सा है ना, बंद पास है ना, सॉल्व करते इसको। बंद पास ए बी सी एफ में कौन सा बंद पास है, ए बी सी एफ, ए में पूरा बंद करेंगे है ना, ए बी सी एफ और ए में। देखो भाई ए से बी की ओर जा रहे हैं तो देखो धारा भी इधर है और हम लोग ए से बी की ओर जा रहे हैं मतलब प्लस में रहेगा, तो हो जाएगा I1 गुणे 10। फिर बी से सी सेम चीज, डायरेक्शन सेम पर यहाँ पे पेट्रोल नहीं तो उसको छोड़ देंगे। फिर सी से एफ इधर की ओर आ रहे हैं तो हो जाएगा I1 प्लस का I2 गुणे 20 और एफ से ए की ओर धारा तो है पर इसमें पेट्रोल नहीं तो उसको छोड़ देंगे, बराबर बैटरी लगी है कितने वोल्ट की लगी है यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में दे रखा है इसमें बैटरी शायद लगी है कितने ओम की, कितने वोल्ट की लगी, यहाँ पे लगी 10 वोल्ट और यहाँ कितने वोल्ट की लगी बैटरी 30 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट की बैटरी ये लगी, 30 वोल्ट की बैटरी ये लगी है, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट के। ठीक, 20 के अंदर गुणा करो भाई यहाँ पे तो हो जाएगा 10 I1 प्लस का 20 I1 प्लस का 20 I2 बराबर 10, 20 10 30 I1 प्लस का 20 I2 बराबर 10 से भाग कर देंगे सब में तो 10 3 30, 3 I1 प्लस का 2 I2, 10 एकम 10, समीकरण इसको क्या मान लो 1, क्या मान लिया इसको समीकरण 1 मान लिया। अब आ जाते हैं बंदपास दूसरे में, दूसरा बंदपास क्या है, बंदपास ठीक एफ सी डी ई एफ है ना, एफ सी डी ई एफ में। ठीक, अब देखो इस बंद पास में आ जाएंगे तो देखो कहाँ जाना है, पहले एफ से सी की ओर तो हो जाएगा क्या 20 गुणे I1 प्लस का I2, पर देखो हम लोग एफ से सी की ओर जा रहे हैं पर धारा क्या हो रही है इधर की ओर आ रही है, हम लोग जहाँ इधर की ओर रहे धारा इधर की ओर आ रही तो हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। फिर आ रहे हैं हम लोग क्या सी से डी की ओर, इधर आ रहे हैं धारा उधर जा रही है पर यहाँ पेट्रोल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर जाएंगे डी से ई की ओर, हम लोग इधर आ रहे हैं पर धारा इधर जा रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का R1 इसका मान कितना दे रखा है 10 गुणे I2 बराबर यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी, देखो अगला बंदे पास क्या है एफ सी डी ई एफ है ना, तो एफ से सी की ओर गए तो आ जाएगा माइनस का, क्योंकि जहाँ इधर रहे धारा इधर आ रही है, माइनस का 20 I1 प्लस I2, सी से डी की ओर कोई पेट्रोल नहीं तो जीरो हो जाएगा। फिर आ जाएंगे डी से ई की ओर, तो डी से ई की ओर देखो प्रतिरोध क्या है 10 है और I2 धारा उल्टा जा रही है और इसमें एक बैटरी लगी है, देखो हम लोग इधर की ओर है और धारा उधर की ओर जा रही है और बैटरी इसमें लगी हुई है तो इसमें जो आएगा माइनस का 30, क्या आएगा माइनस का 30। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का 20 I1 प्लस का सॉरी माइनस का 20 I2 माइनस का 10 I2 बराबर माइनस का 30, जोड़ो भाई इसको कितना आ जाएगा माइनस का 20 I1 माइनस का 30 I2 बराबर माइनस का 30, 10 से भाग कर देंगे माइनस के 10 से तो क्या हो जाएगा 2 I1 प्लस का 3 I2 बराबर 3, समीकरण इसको क्या मान लो 2 ना, 2 I1 प्लस का 3 I2 बराबर 3, समीकरण क्या मान लिया इसको 2। अब देखो समीकरण 1 में इसको क्या करो, देखो यहाँ I1 है, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2 I1 का गुणा, तो इसमें समीकरण 1 में किसका गुणा कर दो, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे किसका 2 का व समीकरण 2 में 3 का है ना, को हल करने पर तो भाई गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 6 I1 2 दूना 4 I2 बराबर 2, यहाँ क्या जाएगा 3 दूनी 6 I1 और 3 त्रिक का 9 I2 बराबर 3 त्रिक का 9, माइनस घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 I2 बराबर माइनस का 7, I2 बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बटे माइनस का 5, कट जाएगा कितना आ जाएगा 7 बटे 5, I2 मान कितना आ गया 7 बटे 5। अब I2 का रखेंगे समीकरण 1 में रख दो तो I1 का मान आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे ना, जगह यहाँ पे नहीं इधर देखते हैं भाई यहाँ पे। ठीक, क्या लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
I2 बराबर 7/5 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है भाई? 3I1 प्लस का 2 गुणे 7/5 बराबर 1, 7 दूनी 14, तो जाएगा 3I1 प्लस का 14/5 बराबर आ जाएगा 1। इसका हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा क्या? 3 × 5 = 15, I1 प्लस का 14/5 बराबर क्या आ जाएगा? 1, 5 × 1 = 5, तो जाएगा 15I1 प्लस का 14 बराबर आ जाएगा क्या? 5। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जाएगा 15I1 बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 14, 5 से 14 जाएगा, बचेगा माइनस का 9, ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो I1 बराबर क्या जाएगा? 3 × 3 = 9, 3 × 5 माइनस का 3/5। अब देखो I1 जो धारा जा रही है कहाँ जा रही है? I1 धारा R3 में जा रही है, मतलब R3 में कितना धारा जा रही है? R3 में धारा जा रही है तुम्हारी क्या? माइनस का 5/3। अब देखो R1 में आ गया धारा, R1 में धारा कितनी जा रही है? 7/5। R3 में कितनी जा सॉरी R3 में कितनी जा रही है? माइनस का 3/5। अभी R2 बचा है, R2 में देखो धारा कितनी जाएगी? R2 में जो धारा है कितनी जा रही है बताओ? R2 में धारा I1 प्लस का I2। I1 का मान क्या है? माइनस का 3/5 प्लस का I2 मान क्या है? 7/5। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 4/5 एम्पियर। ठीक, ये तुम्हारा R का मान आ गया। R का मान कितना आ गया? R2 का मान, मतलब R2 में धारा कितनी जा रही है? 4/5 एम्पियर। सब में देखो धारा पूछा गया कि R1 R2 R3 में धारा ज्ञात करना, तो सब में धारा आ गई है। ठीक, बस ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर आते हैं है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन जैसे ये फिगर वाले क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना ज़्यादा है, तो इनकी अगले क्लास है ना, अगली जो क्लास होगी फिर ये फिगर वाले क्वेश्चनों की हो जाएगी, मतलब ये किरचॉफ के नियम के क्वेश्चनों की हो जाएगी। बाकी जो ट्रांसफार्मर में है फिगर वाले क्वेश्चन उनको भी बताए जाएंगे, है ना। सब क्वेश्चन सारे जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट सबको बताए जाएंगे। बस आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो एक व्हाट्सअप नंबर है, मैंने बताया था कि ना कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।